Hello, dear students. How are you all? This is our chapter number 5, class 12th, magnetism and matter. What is a magnetism? Magnetism क्या होता है? We know that the magnet is the material which attracts the magnetic substances. मैग्नेट क्या होते हैं? एक ऐसे मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं which attracts the magnetic materials like iron, cobalt, nickel. But what is a magnetism? Magnetism is the property of the magnet. Magnetism क्या होती है? Property होती है which can attract the magnetic substance. That is a magnetism. Hello, my name is Lokesh Solanki and this is our beautiful channel Physics Lover. In this chapter, we will discuss all the concepts related to the magnetism and matter. यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की, कुछ फॉर्मूलेस की। बार मैग्नेट क्या होता है? जब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन व्हाट हैपन? उस पर कितना फोर्स लगता है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो क्या आप सभी तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? बिकॉज योर एग्जाम इज नियर, सो यू हैव टू अवेयर अबाउट योर एग्जाम। तो हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। जनरली आपने देखा होगा जो मैग्नेट होता है वो किसी भी शेप साइज का हो सकता है। ओके, इट कैन बी एनी शेप एंड साइज, but bar magnet is in a particular size shape. बार मैग्नेट का शेप जो होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। किससे होता है? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ओके, इसका जो एक पोल होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल इज नोन एज द साउथ पोल। उसे कहते हैं बार मैग्नेट। जनरली ये देखा गया है कि व्हेन द बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, हमने एक धागा लिया और धागे से मैग्नेट को क्या कर दिया? फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। देन व्हाट हैपन? इट ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। यह हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, अरेंज्ड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज अ मैग्नेट। अर्थ क्या है? मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ओके, पर द क्वेश्चन ये है कि इज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट इन द नेचर? मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट होता है क्या? मतलब एक सिंगल पोल हमें मिल सकता है? So the answer is it is not possible, because if we break the magnet again and again, जब हम मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, then we will also get the north pole and the south pole. उसके बाद भी हमें दो पोल्स मिलते हैं। So it means the magnet is always in the dipoles. ठीक है, मैग्नेट में डाइपोल होता है। What is a magnetic dipole? Magnetic dipole means a pair of magnetic poles of equal and opposite strength. इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। तो हम किसी भी एक मैग्नीट्यूड को ले लें, नॉर्थ पोल के ले लें चाहे साउथ पोल, एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, जो इनकी स्ट्रेंथ वो अपोजिट होती है। वी नो दैट नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अपोज करते हैं। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में कोई और एक मैग्नेट लाते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज दिस? तो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये हमारा क्या है? डाइपोल है। Suppose the length of the dipole is 2L.
So the magnetic dipole moment is capital M is equal to small m into 2l. Small m into 2l. It's another formula in terms of current and area. ये जो होता है ये होता है NIA. ये क्या होता है NIA. N is the number of turns of the wire. I is the current. A is the area cross section. Okay. Now, what is the magnetic field lines? Magnetic field lines क्या होती है? It is an imaginary lines. ये जो lines होती है ये कैसी होती है? Imaginary होती है. ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती है, बट इनका इफेक्ट जो है हम फील कर सकते हैं. At which an isolated north pole move freely in the magnetic field. जब आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होगा जब हम उसे फ्री कर देंगे. ओके, या द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स एट विच magnetic effect can be experienced. Now our next is when a bar magnet is placed in a uniform magnetic field B. जब बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं टॉर्क. सो द टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b. टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, जहां पर m है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हो जाएगा mb sin थीटा, mb sin थीटा. वेयर द टॉर्क इज मैक्सिमम, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, टॉर्क इज द रोटेशनल फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम इसे कहते हैं. सो व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा. व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड and the dipole both are perpendicular to each other, then the torque is maximum. And when theta is equal to 0 degree then torque is minimum. उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो मिनिमम होगा. ओके, सो नोट डाउन दिस टॉपिक्स. ये आप लिख लें इसे प्रॉपर तरीके से. चलो हो गया. Okay, now the potential energy, how much potential energy is stored in the bar magnet when it is placed in a magnetic field. तो ये होती है जनरली U is equal to minus m dot b. ये क्या होती है, U is equal to minus m dot b, जहाँ पर m magnetic dipole moment and b is you know that magnetic field. तो ये जनरली हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. ठीक है, देन व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यू इज इक्वल टू माइनस एम बी. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यू इज इक्वल टू 0. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री U is equal to mb. तो हर एक कंडीशन में क्या होगा, यहां पर अलग अलग वैल्यूज होंगी. When the theta is equal to 180 डिग्री तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, mb मिलेगी. ओके, मींस दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट इज जो हमारा नेक्स्ट है, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन द बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0. फोर्स इज इक्वल टू 0. ओके, जो फोर्स होगा ये 0 के इक्वल होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. फोर्स हमेशा 0 होता है. ओके, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट. magnetic field at a point due to bar
बॉल मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा, ठीक है। ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था ये सेम होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। देयर इज नो चेंज। तो बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द प्लस माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r स्क्वायर, 2m अपॉन r क्यूब। ओके, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। ये कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर है। ओके, बट व्हाट अबाउट द इक्वेटोरियल लाइन? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जब इक्वेटोरियल लाइन की बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? प्लस माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ये हो जाएगी m अपॉन r क्यूब, m अपॉन r क्यूब। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, फिर बात आती है व्हाट अबाउट सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बताइए सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलर इज हियर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये होता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल एस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डेल एस। मीन्स हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी डेल एस कॉस थीटा, बी डेल एस कॉस थीटा। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और लिख रहे हैं इसे। चलो हो गया। अब हम बात करें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। गॉस एस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ की बात की जाए, व्हाट इज द गॉस लॉ? सो द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, हमें पता है जो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge. But in the Gauss law, the net magnetic flux through closed surface is equal to 0. मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी चेंज होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान रखें, Gauss law in magnetism is equal to 0. Gauss law in magnetism is equal to 0. ठीक है। चलो मैग्नेटिक इंडक्शन की बात की जाए तो ये क्या होता है? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। व्हाट इज द पावर ऑफ द मैग्नेट टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपको पता है? द स्पेस अराउंड मैग्नेट एट विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक स्पेस आसपास के चारों ओर का मैग्नेट के, जहां पर मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करे? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल बी। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला होती है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन, इट इज द रेशियो ऑफ magnetic dipole moment per unit volume. It is the ratio of magnetic dipole moment
पर यूनिट वॉल्यूम। सो आई आपका आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ओके, सो थैंक यू एंड यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। आपको नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर टर्म फर्स्ट। अब प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें आप क्या कीजिए, पूरे फॉर्मूले जितने भी कॉन्सेप्ट है यू हैव टू राइट डाउन इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर टाइप में उससे लिखें आप, एंड यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम। आप उससे ध्यान रखें, रीड करें, पढ़े, बार बार पढ़ें। जब तक हम उसे बार बार नहीं पढ़ेंगे, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी वी हैव टू फॉरगेट फॉर्मूलेस, तो हम भूल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें उसे बार बार पढ़ना चाहिए। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू for watching this video. Thank you.